तो आज की इस वीडियो में हम जो है बेसिकली एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की बुक का प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन सोल्व करने वाला है, जिसमें हमें विलोपन विधि से एक्स और वाई के मान जो हमें ऐसे निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे विलोपन विधि में हमें जो करना होता है बेसिकली हमें इन दोनों जो इक्वेशन रहेंगे ना, इनमें से किसी एक वेरिएबल का हमें जो गुणांक रहता है उसको हमें बराबर करना होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, गुणांक बराबर करने के लिए हम इस विधि में करते क्या है, जैसे हमारे पास समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, जैसे हमें x के गुणांक इन दोनों समीकरणों में बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो x का गुणांक आएगा उसका मल्टीप्लाई हम समीकरण 2 में करेंगे, और समीकरण 2 के जो x का गुणांक रहेगा उसका मल्टीप्लाई हम समीकरण 1 में करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने इसकी विधि बता दी कि इसकी x के गुणांक जब हमको बराबर करना है दोनों इक्वेशन में तब। ठीक है, दूसरी बार जैसे हम कई इक्वेशन हम क्या करेंगे, y के गुणांक को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो y के गुणांक को बराबर करने के लिए भी हमें क्या करना रहेगा, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो y का गुणांक रहेगा उसका गुणा हम जो है समीकरण 2 में कर देंगे। इसी प्रकार से समीकरण 2 का जो y का गुणांक रहेगा इसका गुणा हम समीकरण 1 में कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास जो y के गुणांक रहेंगे दोनों समीकरणों में बराबर हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है नई प्राप्त होगी हमें, उन दोनों को आपस में घटा देंगे। ठीक है, इससे हमें जो है एक वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, एक जो चर वैल्यू रहेगी हमें इसकी पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैंने जो आपको प्रोसेस बताई मैं अब इसको करके बताता हूँ। तो मैंने जैसे बताया, हम इस जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हम इसमें समीकरण जो दोनों समीकरण रहेंगे इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को समान करेंगे। किसकी, x की जो वैल्यू या मान रहेगा, x का जो मान रहेगा इसको हमें क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, या जो भी रहेंगे x के जो गुणांक रहेंगे, बेसिकली मेरा मैं कहने का मतलब यहाँ पे था, x के जो गुणांक रहेंगे उसको क्या करना है, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, समीकरण 2 के x के गुणांक का। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 में हमें मल्टीप्लाई किसका करना है, समीकरण 1 में हम किसका गुणा करना है, बेसिकली 2 का गुणा कर देंगे हम समीकरण 1 में, 2 का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में। इसी प्रकार से हमारे पास जो समीकरण 2 आएगा इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करना है, समीकरण 1 के x के गुणांक का। तो इसमें समीकरण 1 का x का गुणांक कितना है, 1 है, तो समीकरण 2 में हम किसका गुणा करेंगे, 1 का। ठीक है, जो मैंने अभी लिखा है, अभी बेसिकली गुणांक लिखा है कि समीकरण 1 में हम किसका 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब जो मैंने ऐसे बताया है आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा पहले ही, ताकि आपको क्लियरेंस बना रहे कि हमें किस में किसका गुणा करना है। ठीक है, अब मैं अभी बेसिक जो हमने लिखा है ना, बस वही कभी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। समीकरण 1 जो रहेगा हमारे पास क्या है, x धन y बराबर 5। ठीक है, हम इसमें क्या कर देंगे, समीकरण 1 में हमने जो है इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करना है, तो यहाँ पे समीकरण 1 में जो हम 2 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। ठीक है, ये हमने बेसिकली 2 का गुणा करा है, यहाँ पे इधर भी 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, जो संख्या आएगी हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x धन 2 का y में करेंगे तो 2y बराबर 2 का 5 में करेंगे तो 10। ये हमको नया समीकरण मिल गया है, तो नए समीकरण को हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, समीकरण 2 में किसका गुणा करना है, 1 का। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, ये है, इसमें हमें 1 का गुणा कर दो। पहले इसको समीकरण 2 को ऐसा कैसे लिख लो। ठीक है, इसमें हम क्या करना है, 1 का गुणा करना है, तो 1 का इधर भी गुणा कर दो और 1 का इधर भी गुणा कर दो। अब आपको पता है 1 का गुणा करने पर संख्या में कोई जो है परिवर्तन आएगा नहीं समीकरण में, तो समीकरण ऐसा कैसे ही रहेगा हमारा लिखा हुआ। ठीक है, ये जो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा ये क्या आएगा, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हमें जो नए समीकरण प्राप्त हुए हैं ना, हम इनको क्या करना है, दोनों को घटा देना है। ठीक है, दोनों को घटाने के बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, ये रहा, 2x धन 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 4 क्या है हमारे पास, 2x ऋण 3y बराबर 4। ठीक है, जो मिलेगा, अब आपको पता है कि जैसे हम घटाते हैं, इनमें से हम इसको घटा रहे हैं तो जो नीचे वाला जो समीकरण रहता है ना, इसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, ये जो धन की संख्या है ये काय में हो जाएगी, ऋण में, ये जो ऋण की संख्या है वो धन में हो जाएगी। इसी प्रकार के जो धन की संख्या है ऋण में हो जाएगी। ठीक है, 2x में से 2x गए तो 0 हो जाएगा। ये धन की दोनों संख्या आपस में जुड़ के क्या हो जाएगी, 3y और 2y 5 हो जाएगा धन का। ठीक है, इसी प्रकार से 10 में से 4 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मिला क्या हमें, 5y बराबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम पक्षांतर कर लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, ये इसके बटे में चले जाएगा, 6 के 6/5।
ठीक है। अब इस y का मान तो हमें मिल गया, अब हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो इस y का मान को हम जो है ना, ये जो हमने 4 समीकरण बनाए इनमें से हम किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हमें पता है कि जो ऊपर के 2 समीकरण बने हुए ज़्यादा आसान दिख रहे हैं, इसलिए हम समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो, ठीक है। तो हम समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। इसे आप क्लियर लिखेगा तो आपको जो है लिखने में, और जब भी आप आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। समीकरण 1 क्या था हमारा, x धन y बराबर 5, ठीक है। तो y की जगह आप 6/5 लिख दीजिए, x धन 6/5 बराबर 5, ठीक है। तो x बराबर इस 6/5 की इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो धन का 6/5 इधर आके किस में हो जाएगा, ऋण के 6/5 में। बस यहाँ पे आप तिरक गुना कर दीजिए इन दोनों का, ये एलसीएम विधि जो भी आपको आसान लगे वो कर दीजिए। तो इस 5 का 5 में गुना करेंगे तो 5 हम 25, इस 6 का इधर गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 कम 6, और इधर बटे में 5 आ जाएगा। तो आप हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 25 में 6 गए तो 19, और ये 5 नीचे। तो यहाँ पे हमें x का क्या मान मिल गया, 19/5। तो यहाँ पे हमें x का 19/5 मान मिल गया, और जो हमारा y रहेगा y का 6/5 मान मिल गया। तो यही हमारे जो समीकरण थे इसके उत्तर मिल गया हमें।